नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में और देखा जाए तो आज में सबसे बड़े ग्रुप जो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके थे, उस अदानी ग्रुप के बारे में बात करूँगा जो अभी हालत में देखा जाए तो इसका रैंकिंग बहुत नीचे आ चुके हैं। क्योंकि अब सभी जानते हैं हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, उस रिपोर्ट के बाद इस कंपनी का हालत ही खराब हो गया। तो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या हिंडनबर्ग के मतलब हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप के ऊपर जो करना था वो करके भाग चुके हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज़रूर जुड़िएगा जहाँ पे आपको डेली बेसिस ट्रेडिंग के लिए और देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक फाइंड आउट किया जाता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। आप एज ए लर्निंग पर्पस में उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके थे हमारा अदानी ग्रुप। देखिए अदानी एंटरप्राइज पिछले दिनों में एक शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिला था और आज के दिन भी देखिए किस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिला। तो अदानी एंटरप्राइजेस आप सभी जानते हैं इसका एपीओ आया था और एपीओ फॉल्स ओके साबित हुआ और एपीओ के ऊपर अदानी ग्रुप ने वो मतलब जितने सारे लोग एपीओ में इन्वेस्ट किए थे उसको पैसा रिटर्न भी कर दिया क्योंकि एपीओ फ्लॉप हो गया था। एपीओ का प्राइस शेयर के प्राइस से भी ज्यादा था तो इसलिए एपीओ फ्लॉप हो गया। तो इसीलिए अदानी ग्रुप ने और भी बहुत सारे कोशिश किया कंपनी को बचाने के लिए क्योंकि कंपनी का जो मेन पॉइंट है इसका जो मेजर जो प्रॉब्लम है इसका कर्जा। अगर आप इस कंपनी के मतलब इस ग्रुप के सारे कंपनीज देखेंगे तो भारी भरकम आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अंत अदानी एंटरप्राइजेस जो पिछले दिनों में पॉजिटिव तो था मगर कुछ दिनों से देखा जाए तो लगातार लगातार गिरते जा रहे थे और बहुत बड़ा क्रैश। अदानी के जितने सारे कंपनीज है जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, साथ ही साथ अदानी पोर्ट हो गया, अदानी पावर हो गया, एटीजीएल होगा मतलब अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ओयल मार्ट, अदानी सॉरी अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी। तो ये सारे कंपनीज के डिटेल्स देखेंगे। ये सारे कंपनी कुछ कंपनी तो 85% तक क्रैश हो चुके हैं, कुछ कंपनी 50% तक क्रैश हो चुके हैं क्योंकि सिर्फ एक ही रिपोर्ट कंपनी की हालत ही खराब कर दिया। देखिए मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उस कंपनी का जो मतलब उस बिल्डिंग का जो नींव होते हैं मतलब जो जिसके ऊपर पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है उस नींव को देख लेना। ये कितना गहरा तक है, कितना स्ट्रांग है। अगर भी ये छोटा होगा तो वो बिल्डिंग कभी ना कभी गिरेगा ही। तो आज इसी तरीके से हालत देखने को मिला अदानी ग्रुप के ऊपर क्योंकि इसका नींव ठीक नहीं था। कंपनी तो ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक ठाक था, फिर भी कंपनी गिरा क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर मेन जो आरोप लगाया गया वो है इसका ज़्यादा होल्डिंग रखना खुद के पास। दूसरी बात सबसे ज़्यादा कर्जा लेना। तो ये कुछ पॉइंट्स के हिसाब से अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। रही बात अदानी के ऊपर एक न्यूज़ के, जिस न्यूज़ से आपको अदानी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी मिलेगा। देखिए हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप क्या बैक कर रहा है, फिर से रीबैक कर रहा है कि बहुत सारे एनालिसिस यही बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप के ऊपर अभी थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे करके फिर से पॉजिटिविटी आएगा क्योंकि अदानी धीरे-धीरे करके खुद का कर्जा भी मिटा रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी बात है। अदानी देखिए पुल बैक ऑन यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड एम्बिशंस आफ्टर हिंडनबर्ग यहाँ पे देख सकते हैं बूम सेल्फ। तो इसका मतलब क्या है अदानी क्या फिर से रीबैक कर रहा है? आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग एलिगेशंस ऑफ यहाँ पे देखिए एक्सपेंसिव ईयर लॉन्ग कॉर्पोरेट फंड सॉरी फ्रॉड एट द अदानी ग्रुप हैव वाइप्स आउट अबाउट 125 बिलियन डॉलर। देखिए आज अदानी ग्रुप का हालत किस तरीके से हो गया कि सिर्फ हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट के कारण अदानी ग्रुप के 125 बिलियन डॉलर। आप एक बार जाकर गूगल कर लेना रुपया में तो कितना बड़ा अमाउंट होगा आप सोच नहीं सकते। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। आप अराउंड बोल सकते हैं 1 लाख करोड़। तो सोचिए 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का पैसा वाइप आउट हो चुके हैं सिर्फ एक रिपोर्ट के कारण। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ
किसी भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए, देखिए ट्रेडिंग से मुझे अदानी ग्रुप से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मैं यहाँ इसको आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, कौन सा लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद अच्छा खासा गिरावट होगा, और भी एक कंपनीज के ऊपर मैं अपडेट दे चुका हूँ, जाकर आप टेलीग्राम को देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी क्या अदानी ग्रुप के ऊपर सारे प्रेशर खत्म हो चुके हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अभी देखिए मार्केट का सिनेरियो अभी भी खराब है, और अदानी ग्रुप जो उसका जो कर्जा है वो अभी मिटा रहा है, खुद का शेयर बेचकर, खुद का कुछ हिस्सेदारी बेचकर। तो देखिए हर मंथ में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसका जो कर्जा है उसको हर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए आप 1-2 मंथ आपके शेयर बेचकर पेमेंट कर सकते हैं, बाकी मंथ आप कहाँ से लेके आएँगे? तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अदानी के ऊपर अभी भी प्रेशर नहीं गया। तो मेरे कहने का मतलब है, अदानी के ऊपर जिस तरीके से गिरावट देखने को मिला है, वो गिरावट और भी जारी हो सकते हैं। देखिए अदानी एंटरप्राइजेज़ जो स्टार्ट हुआ था 1995 से, उसके बाद देखिए अदानी पोर्ट जैसे कंपनी को एक्वायर किया। उसके बाद देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी, और 2020 में बहुत सारे कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया, जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया, एनडीटीवी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज को वो खरीदारी की है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक बार जरूर रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा अभी भी दिक्कत, और सेबी भी इसके ऊपर कुछ आरोप लगा रहा है। उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको वीडियो जरूर दूंगा, अगर मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो। ये था फर्स्ट न्यूज़। सेकंड जो न्यूज़ है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है टाटा पावर, जिसके ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको पहले ही बता था कि यहाँ पे जो बुलिश रन आपको दिखने को मिला था, वो बुलिश रन खत्म हो चुके थे, क्योंकि बार बार आपको बोला था, किसी भी सपोर्ट जोन को बार बार अगर टेस्ट करे, अगर वो सपोर्ट जोन किसी भी जगह पे ब्रेकआउट देखने को मिले, तो उस लेवल के नीचे आपको एंट्री ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए आप कहेंगे सर इसमें तो इस जगह पे ब्रेकआउट किया था, क्या इसके नीचे एंट्री है? हाँ देखिए, एंट्री आप तब लेना जब कोई फिर से रिवर्सल करके कोई छोटा सा कैंडल दिखाए। बड़ा कैंडल में एंट्री लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, छोटा कैंडल में एंट्री लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस छोटा होगा, और आप टारगेट बड़ा ले सकते हैं। तो मेरे एंट्री इस ऑब्वियसली इस रेंज के नीचे हो चुके हैं, मैं इसके ऊपर टारगेट लेने सॉरी स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, क्योंकि वीक्स यहाँ पे बन रहा है, तो इस लेवल का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट इस लेवल तक आएगा, मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, और 200 डेज भी यहाँ पे आसपास है। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज के बारे में, तो टाटा पावर लगातार लगातार गुड न्यूज देते जा रहा है। टाटा पावर बता रहा है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम टू सेट अप 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फॉर एनएलसी इंडिया राजस्थान। तो एनएलसी के ऊपर टाटा प्रोजेक्ट को, मतलब टाटा पावर को प्रोजेक्ट मिला 300 मेगावाट का टोटल सोलर प्रोजेक्ट बैठाने के लिए। देखिए टाटा पावर जिस तरीके से तेजी से सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, आप तो सोचिए टाटा पावर आज कुछ आपको नेगेटिविटी देखने को मिला शायद, फिर से एक ना एक दिन वो फिर से अच्छा खासा काम करेगा, क्योंकि देखिए टाटा पावर में दम है, ऐसे नहीं कि टाटा पावर में दम नहीं है। आप देखेंगे छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, बड़ा बहुत अच्छा खासा और बेस्ट कंपनी है। कंपनी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। हाँ आप बोल सकते हैं कंपनी के पास कर्जा है, 2% के आसपास कर्जा है, ये कंपनी की एक वीकनेस है। बाकी पैरामीटर देखेंगे तो पॉजिटिव है। वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, और बाकी जो पैरामीटर है जैसे मार्केट कैप टू सेल्स ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी चलो ठीक है, एसेट रिटर्न ऑफ एसेट बहुत वीक है, मतलब कंपनी का जो एसेट है उस हिसाब से कंपनी उतना ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पा रहा है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है, और धीरे धीरे करके प्रॉफिट को अच्छा खासा लेवल में लेके जा रहा है। इसलिए कंपनी आपको सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। साथ ही साथ देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ पॉजिटिव है। हाँ रिटर्न ऑफ इक्विटी वीकनेस में है। रही बात कंपनी के अ, मतलब रिजर्व के, तो रिजर्व कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है, और कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। ये आपको देखना चाहिए, कर्जा कितना बढ़ रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए कर्जा किस बेसिस में है, शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए है? यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही कंपनी कर्जा लेके रखा है। रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, मैं कैश फ्लो आपको हर बार बार इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। कंपनी कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब कंपनी जो काम कर रहा है उसमें कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट से कंपनी कितना प्रॉफिट आपको दिखा रहा है वो देखना जरूरी है। तो कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है खाते में, उतना ही पैसा क्या कंपनी के हाथ में आ रहा है? हाँ उतना ही आ रहा है। तो एक बिग पॉजिटिव साइंस है किसी भी कंपनी के लिए। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर की, देखिए इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीआईएस भी अच्छा खासा होल्डिंग लेके रखा है। तो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली स्टडी करना, लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचना। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा एक
गुड न्यूज़ दिया है। इसका नाम नाम है, आप देख सकते हैं, जेट इंफ्रा वेंचर लिमिटेड, जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, एक रियल एस्टेट के ऊपर काम करते हैं। छोटा-सा कंपनी है। अगर इस कंपनी का प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसका प्रोजेक्ट कौन-सा है। तो आप ध्यान से इस प्रोजेक्ट को देखना, इस कंपनी को देख सकते हैं। कंपनी कौन-सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं। रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक छोटा-सा एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो पहले मैं इस गुड न्यूज़ दिखाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, हाई रिस्क नहीं, डबल हाई रिस्क की कंपनी है। तो इसको इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4-4 बार सोच लेना। तो कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है, कंपनी एक बार बोनस फिर से देने वाला है। 2018 में बोनस दिया था, अभी 2023 में अप्रैल 21 में बोनस देगा 1:1 का, मतलब 1 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो बोनस के चक्कर में निवेश मत कर देना। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे ज़रूर कमेंट करना, और कौन-सा कंपनी का हिस्सेदारी आपके पास है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।